तक सुंदर भाव रखेंगे। राम राम जी। आदि श्री कृष्ण कुमार वर्मा राम राम जी। 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 बड़े बड़े हमारे धन भाग है जो आप मेरे के ऊपर इसका नंबर है उसको, अरे नंबर उनका है वो करेंगे नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, इनका नंबर कल आता है, ये भी नहीं करते वैसे आप बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आइए भगवान के नाम का स्मरण करें। दया में हम गरीबों का कहो धार कब होगा। दया में हम गरीबों का कहो धार कब होगा। हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा। हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा। दया में हम गरीबों का कहो धार कब होगा। दया में हम गरीबों का कहो धार कब होगा। लुटेरे पांच हैं पीछे हमें जो लूटते आए। लुटेरे लूटते आए। बड़े बलवान शत्रु हैं जिन्हें हम जीत ना पाए। बड़े बलवान शत्रु हैं जिन्हें हम जीत ना पाए। दया में इन लुटेरों का कहो संघार कब होगा। दया में इन लुटेरों का कहो संघार कब होगा। हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा। हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा। विषैली वासनाओं से ये मन में ला हुआ मेरा। विषैली वासनाओं से ये मन में ला हुआ मेरा। मोह अभिमान में पढ़कर मैं भूला नाम भी तेरा। मोह अभिमान में पढ़कर मैं भूला नाम भी तेरा। हृदय में ज्ञान भक्ति का कहो संचार कब होगा। हृदय में ज्ञान भक्ति का कहो संचार कब होगा। दया में हम गरीबों का कहो धार कब होगा। दया में हम गरीबों का कहो धार कब होगा। तेरी रहमत बिना किस्मत किसी की खिल नहीं सकती। तेरी रहमत बिना किस्मत किसी की खिल नहीं सकती। तेरी मर्जी बिना पत्ती हवा में हिल नहीं सकती। तेरी मर्जी बिना पत्ती हवा में हिल नहीं सकती। दया का हाथ सिर पर है मेरी सरकार कब होगा। दया का हाथ सिर पर है मेरी सरकार कब होगा। दया
में हम गरीबों का कहो उद्धार कब होगा दया में सहारे छोड़ कर सारे सहारा ले लिया तेरा सहारे मेरी भूलों को तुम भूलो इसी में है भला मेरा मेरी भूलों को तुम भूलो खड़ा है द्वार पर भिक्षु कहो दीदार कब होगा खड़ा है द्वार पर भिक्षु कहो दीदार कब होगा दया में हम गरीबों का कहो उद्धार कब होगा दया में हम गरीबों का कहो उद्धार कब होगा हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक राम अमित गुण सागर था के पावई कोई संतन सन जस कछु सुनऊ तुम्हि सुनावहु सोई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिय राम में सब जग जानी कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी नींदे हूँ बदना सोह सुठिलो ना मनहु साँझ सरसी रहूं सोना घर घर करही जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी पुरी विराजत राजत रजनी रानी कयई बिलोकहूँ सजनी सुंदर बधुन सासुल सोई फनिकन जनु सिर मनि उर गोई प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे। आदरणीय विद्वत समाज, श्री राम कथा में प्रथम सोपान बालकांड के अंतिम चरण में आप सब लोग प्रवेश कर रहे हैं।
और अत्यंत शीघ्र हम सब लोग अयोध्या कांड में भी प्रवेश कर जाएंगे। भगवान की अनुकंपा, राम कथा हमारे जीवन के अंदर समा जाए, हमारा मन भगवान राम की कथा में अनुरक्त हो जाए, तब कहीं जाकर के बात बन सकती है। अन्यथा तो भगवान शंकर कहते हैं ना, उमा राम गुण गूढ़ और पंडित मुनि पावही विरति पर पावही मोह विमूढ़। ये राम कथा अत्यंत गूढ़ है और जो राम कथा से प्रेम करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको संसार से विरक्ति मिलती है, क्योंकि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। लेकिन राम कथा के माध्यम से न केवल हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, बल्कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जहीं आया। राम कथा के निकट होना चाहिए। तभी संत महात्मा कहते हैं कि सावधान सुन सुमुख सयानी। प्रत्येक जीव अगर अपने मन को ही राम कथा सुनाए तो जीव का कल्याण निश्चित है। मानस के ये प्रसंग जो भगवान राम ने इस धराधाम के ऊपर अवतरित होकर के किए, अपने आप में बड़े सार गर्भित हैं। और हमारे अत्री जी तो कहते हैं ना कि बड़े गजब के प्रसंग हैं। बहुत ही इनके अंदर आप जितना गहन उतरने का प्रयास करोगे, सागर की गहराई में जितना जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ मोती मिलेंगे ना मिलेंगे। संत महात्मा तो इस कथा के माध्यम से ही राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये तो संत महात्माओं का विषय है राम कथा। हम जैसे संसारिक जीव तो केवल प्राचीन काल में जब शुरू में हम लोग चले थे ना रामायण के डिब्बों में, तो हमारे जो पूर्व में वक्ता हुआ करते थे, वो कथा से पहले एक बात कहा करते थे कि भगवान ने एक अवसर दिया है। प्रातः काल की वेला में जब वो कथा को शुरू करते थे कि इस भाग दौड़ के अंदर पता नहीं गाड़ी पकड़ने के चक्कर में कोई घर के अंदर पूजा अर्चना कर भी पाया हो या नहीं कर पाया हो, क्योंकि ग्रह का रज नाना जंजाला और अति अति दुर्गम शैल विशाला। आज तो वो समय आ गया कि परिवार भी संयुक्त नहीं है, एकल परिवार है ना। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है तो उसको भी तो संभालना है ना, उसको स्कूल भी छोड़ के आना है, और भी घर के जो काम है वो सब करने पड़ते हैं, क्योंकि हम संसारिक जीव हैं। अब पता नहीं पूजा करने का अवसर मिले या ना मिले, लेकिन भगवान ने एक अवसर दिया ना, गाड़ी के अंदर ही भगवान की पूजा अर्चना करने का। और फिर सब संध्या समय हो जाता था, फिर कथा का गुणगान करते थे, लेकिन फिर इस बात की चेतावनी देते थे कि भैया घर में अवसर मिले या ना मिले, क्योंकि कितने समय के लिए हम सब लोग घर के अंदर जाते हैं। अगर विचार किया जाए तो केवल सोने के लिए तो जाते हैं ना। अधिकांश समय तो हमारा यात्रा के अंदर ही व्यतीत हो जाता है। लेकिन धन्य है वो जीव जो नाना प्रकार से शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करते रहते हैं और उन गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसे महानुभाव कम श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर जीव तो ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला,
लेकिन भगवान ने एक अवसर दे दिया, प्रातः काल की वेला में भी और सायंकाल की वेला में भी राम कथा के माध्यम से एक कल्याण करने का। और इन प्रसंगों के माध्यम से हमें कुछ सोचने के लिए ये राम कथा भी वश करती है। प्रसंग अपने आप में बड़ा ही सुंदर है। भगवान राम विवाह के पश्चात अयोध्या वापस लौटे हैं और आज माताएं भगवान से कुछ पूछ रही हैं, कुछ प्रश्न कर रही हैं। प्रभु मार्ग जात भयावनि भारी, कहीं विधि तात ताड़का मारी। हमारे अत्रि जी जब ये बालकांड में विश्वामित्र जी का प्रसंग आया था ना, तो एक बड़ी सुंदर चौपाई थी। मानस की न चौपाइयों का गुणगान ही करते रहो। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मराई न निश्चर पापी। संत चिंता नहीं करता, संत तो चिंतन करते हैं ना। संत को क्या आवश्यकता चिंता करने की? हम जैसे संसारिक जीव संपूर्ण जीवन चिंता से ही तो ग्रसित रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा गादी तने मन चिंता व्यापी। चिंता किस बात की है? कोई अपनी घर की कोई चिंता नहीं है, अपने कोई परिवार की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है, वो चिंता भी धन्य है जो परमार्थ के लिए है। विश्वामित्र जी को चिंता किस बात की है कि हरि बिनु मराही न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन पापियों का उद्धार होने वाला नहीं है। और आज माँ भी तो यही प्रश्न कर रही है। मार्ग जात भयावनि भारी, कहीं विधि तात ताड़का मारी। माँ भी तो जानती है ना, शतरूपा रूप में थी तो भगवान से वरदान मांग लिया था, प्रभु आप ब्रह्मा आदि के पिता हो, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, और ब्रह्म सकल और अंतरयामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा तो आप जगत के पिता, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी, ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। कहाँ बुद्धि का प्रयोग करोगे? अभी सब्जी मंडी वाले नीरज जी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की कथा में, भगवान के इन गूढ़ प्रसंगों में अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना। एक भक्त की ये गाथा है जो उन्होंने हमारे सामने रच करके प्रदान कर दी। क्योंकि भक्त चिंता करता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसका उद्धार कैसे होगा। विचार करें कि अगर ये रामचरितमानस नहीं होती तो इस गाड़ी के अंदर हम लोग कहाँ कथा कर पाते। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत भाषा में है, और हम में से बहुत से जीव ऐसे हैं जिन्हें श्लोक का उच्चारण करना भी नहीं आता, कहाँ कर पाते। ये तो बाबा ने एक कृपा कर दी ना, क्योंकि जानते थे संत हैं और संत को चिंता रहती है। विश्वामित्र जी को चिंता थी, मांगने के लिए चले गए कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में ओव सनाथा। अपने आप को अनाथ मान रहे हैं। जब तक निशाचरों का वध ना हो जाए तब तक तो मैं अनाथ हूं ना, मुझे भी तो सनाथ कीजिए ना। और मानस के ये प्रसंग अपने मन को सावधान करने के लिए कि प्रभु आप जब तक नहीं मिलते तब तक हम अनाथ हैं, और जिस दिन आप मिल जाओगे हम सनाथ हो जाएंगे। अब संसारिक भाषा में तो अनाथ किसको कहते हैं? जिसके माता पिता ना हो। हम कह देते हैं ना कि ये बालक अनाथ हो गया।
लेकिन संत महात्मा भक्त का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए? जब भगवान मिल जाएं तो समझ जाना चाहिए कि अब मैं सनाथ हूं। विश्वामित्र जी को अब लगा कि अब मैं सनाथ हो गया। माताओं ने और भी प्रश्न किए, क्योंकि राम की कीर्ति का गुणगान हो रहा है। इन प्रसंगों के माध्यम से गौतम नारी अहिल्या तर गई ना, मां जानती है कि इन्होंने तार दिया। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जावा जी बार बार कहते थे कि एकांत में बैठ करके भगवान से वार्तालाप कीजिए ना। अब देखिए ये एकांत ही तो है। माँ कौशल्या और राम जी के बीच में वार्तालाप चल रही है। माँ कह रही है कि पुत्र, मैंने सुना है कि तुमने अहिल्या को तार दिया। मुनीति तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। आपके चरणों की रज का स्पर्श पाकर के वो गौतम नारी अहिल्या तर गई। तो हे प्रभु, आपके जितने भी ये कार्य है ना, ये समझ से बहुत परे हैं। जिनके चरणों की रज से एक पत्थर की शिला तर जाए। अब कोई जीव अपनी बुद्धि का प्रयोग करने बैठे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी के चरणों की रज से, किसी पत्थर की शिला से क्या कोई नारी परिवर्तित हो सकती है? बुद्धि तो स्वीकार नहीं करेगी ना। लेकिन केवट कहता है, मैं जानता हूं। चरण कमल रज कह सब कोई, मानुष करन मूरी कछुआई। केवट कहता है, प्रभु मैं तो जानता हूं आपको, आपके चरणों की रज में जादू है। और वास्तव में भगवान के चरणों की रज में बड़ा जादू है, बड़ा कमाल है। भगवान के चरणों का ही आश्रय ले लो ना। विभीषण को केवल भगवान के चरणों का ही तो आश्रय है जब लंका से चला है। और आप सब लोग जानते हैं उद्धार हो गया विभीषण का, भगवान के चरणों से प्रेम हो गया। आज मां कौशल्या का जो उद्देश्य है वो राम की कीर्ति का गुणगान करना है इन प्रसंगों के माध्यम से। और भगवान कोई उत्तर नहीं दे रहे, भगवान सुन रहे हैं। और मां कौशल्या प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए जा रही है। जब राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, सांकेतिक भाषा में कोई बातें अपने आप ही हो जाती हैं। और मां ने कहा, जब भगवान ने कहा, मां आप तो जानती हो ना कि मैं कौन हूं। क्योंकि मां को पता है, जिस समय वरदान मांगा था ना, भगवान ने एक वरदान ये भी दिया था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु ना मिटाई अनुग्रह मोरे। मां आपके जीवन के अंदर निरंतर विवेक बना रहेगा। और आज भगवान ने कहा, मां आप तो जानती हो कि मैं इस धराधाम के ऊपर क्यों अवतरित हुआ हूं। तो मां ने फिर कहा, सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आपके जितने भी कर्म है ना, वो सब अमानुष हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप तो भगवान हो ना। लेकिन भगवान तो लीला कर रहे हैं ना। कृष्ण अवतार में तो भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। अर्जुन के साथ जब संवाद हुआ तो भगवान कृष्ण ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि अर्जुन, इस संसार के अंदर मैं भगवान हूं और मुझसे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन राम अवतार में तो भगवान मर्यादा में रहे, बहुत कम जगह अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया भगवान ने। और आज मां ने एक बात मांगी है, और वो बात हमें भगवान से मांगनी चाहिए। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, देवी रंच जन पारहि लेखे। किसी बात को हम
अपने मन को सुनाने का प्रयास करें। संत महात्माओं की बातें हैं ये राम कथा। संत महात्मा कोई दूसरी चर्चा तो करते ही नहीं ना, केवल एक ही चर्चा, बस राम की चर्चा। आज मां कौशल्या जो सब जानती है, ऐसी बात नहीं कि राम का दर्शन नहीं करती होगी। ध्यान अवस्था के अंदर क्या राम का दर्शन नहीं कर लेती होगी? जब राम तो जनकपुरी में होंगे, लेकिन मां कौशल्या तो जानती है ना कि राम केवल जनकपुरी में थोड़ी है, राम तो अयोध्या में भी है। राम कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। लेकिन हम जैसे संसारिक जीवों को समझाने के लिए कि भैया अगर तूने राम का स्मरण नहीं किया तो ये समझ लेना चाहिए वो दिन तो व्यर्थ ही चला गया। संत महात्मा कहते हैं ना कि रात गवाई सोए कर और दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। भगवान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने तो इतना सुंदर शरीर प्रदान कर दिया, लेकिन हम भगवान के नाम का स्मरण ना करें तो फिर सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताही, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। भगवान ने तो कोई अवसर में कमी नहीं रखी, और कितना सुंदर एक वातावरण बना दिया हमारे बुजुर्गों को। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बारंबार नमन करना चाहिए। जो यहाँ नित्य प्रति राम कथा का विवेचन होता है। आज इन प्रसंगों के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए कि क्या हमारे दिन के अंदर कोई ऐसा दिन तो व्यतीत नहीं हो रहा जब हम राम का नाम ना ले रहे हों। कम से कम भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना। अब इस कली काल के अंदर और कुछ तो हम कर नहीं सकते। प्रातः काल उठते ही राम का नाम। और ये जो कथा है ना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कथा तो हर कोई जानता है, मेरी लीला को कौन नहीं जानता होगा। एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयाऊं अपारा, भयाऊं रोष रण रावण मारा। हर कोई जानता है कि राम अयोध्या के अंदर अवतरित हुए और बाद में सीता जी से उनका विवाह हुआ, और बाद में वो वनवास को चले गए। वनवास में रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और राम जी और रावण का युद्ध हुआ। राम जी वापस लौट आए। लेकिन इन प्रसंगों के माध्यम से, ये कथा के माध्यम से संत महात्मा में क्या बताने का प्रयास करते हैं कि जा दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते विरंच जन पारहि लेखे। वो दिन ब्रह्मा जो है हमारी गिनती के अंदर ही ना लावे, वो दिन तो व्यर्थ ही चले गए ना। अब देखिए, जो दिन चला गया वो दिन वापिस आने वाला नहीं है। जो भी दिन वापिस कोई नहीं ला सकता। वर्तमान चल रहा है, भूतकाल बीत गया और भविष्य आगे हमारा आने वाला है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तीनों को जानता हूं। अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम भूतकाल में क्या थे और भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। इसलिए अर्जुन, हर समय हर क्षण केवल मेरा ही चिंतन करो, मेरी ही आराधना करो। आज भगवान ने राम प्रतोषी मात सब कही विनीत वरवैन, सुमर शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस नैन, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। अब देखिए, भगवान कभी सोते नहीं हैं, सोने की लीला कर रहे हैं भगवान। सारी दुनिया के सो जाने पर जो सदा जागता रहता है, लीला ये है वो लीलाधर निद्रा लीला भी करता है। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। अगर कोई बुद्धि का प्रयोग करे कि भगवान क्या सो रहे हैं,
भगवान सोते थोड़ी हैं, लेकिन धराधाम के ऊपर अवतरित हुए हैं। और हम भी जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं ना। हम तो सांसारिक जीव हैं और भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं, और उस लीला के अंतर्गत आज भगवान सोने की लीला भी कर रहे हैं। जैसे अभी रामलीला का समय आ जाएगा ना श्राद्धों के बाद, तो रामलीला हम लोग देखा करते थे। तो ये राम की लीला चल रही है, पर जिस लीला में आज भगवान सो रहे हैं। और माँ कौशल्या कहती है कि भगवान का सुंदर सलोना मुखड़ा, भगवान सोए हुए भी इतने शोभायमान हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। भगवान की प्रत्येक लीला मनन करने योग्य है। भगवान की प्रत्येक लीला का गुणगान करना चाहिए। राधा अष्टमी का परम पावन पर्व आ रहा है। भगवान कृष्ण धराधाम के ऊपर अवतरित हुए। किस कारण से आए? जो राधा नाम ना हो तो नंदलाल दुलारो रो तो, और नहीं हो तो कृष्ण अवतार। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान की सुंदर लीला। विवाह के पश्चात अयोध्या वापस लौटे हैं और भगवान सो रहे हैं। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी भगवान के उस सुंदर स्वरूप को निहार रही हैं। पुत्र जब सो जाता है ना, तो किस प्रकार से माँ जो है, माँ के मन के अंदर जो वात्सल्य होता है वो केवल माँ ही जानती है। पिता तो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन माँ जो है वो तो माँ होती है ना। माँ के प्रेम का मुकाबला कौन कर सकता है? आज सोने के उपरांत भी माँ की जो नजर है वो अपने पुत्र के ऊपर है, और धन्य है माँ कौशल्या, क्योंकि भगवान का प्रकट्य हुआ तो दशरथ जी के सामने नहीं हुआ। माँ को सौभाग्य मिला है। यद्यपि वरदान तो दशरथ जी ने मांगा था, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, लेकिन जब प्रकट हुए भगवान तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ जी को दर्शन तो बाद में हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, और माना हूँ ब्रह्मानंद समाना, बाद में दर्शन हुआ। और वो चतुर्भुजी रूप वाला दर्शन तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि मांगा ऐसा था, सुत विषयक तव पद रति होहु, और मोहे बड़ मूड कहीं किनको। भगवान कहते हैं जो जैसा मांगता है ना, मैं उसी के अनुरूप उसके तुरंत उसकी इच्छा को पूर्ण कर देता हूँ। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, घर घर कराही जागरण नारी, देही परस पर मंगल गारी। जिस समय राम जी का राज्याभिषेक होने लगा था ना, आगे चल करके प्रसंग आएगा अयोध्या कांड के शुरू में, जब राजा दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल प्रातः काल होते ही मैं राम का राज्याभिषेक कर दूंगा। अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि हर कोई चाहता था कि राम राजा बने। सबके उर अभिलाषी अस कहीं मनाई महेश, और आप अछत युवराज पद राजा ही देहु नरेश, राम ही देहु नरेश। हर कोई चाहता था, सबके मन के अंदर इच्छा थी कि राम राजा बने, और दशरथ जी ने वही किया जो सबकी इच्छा थी। और स्वयं कैकेयी मैया भी तो राजा दशरथ से ये कहती थी कि राम का राज्याभिषेक करना, राम को ही राजा बनाना। जब वो भवन के अंदर पहुंचे महाराज दशरथ, तो महाराज दशरथ ने कैकेयी को जाकर के यही तो बताया है कि भामिनी भैया हूँ तोड़ मन भावा, और घर घर नगर आनंद बधावा। भामिनी तेरा मन चाह जो है ना, मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, तेरी मनोकामना पूरी हो रही है, तो तेरे को तो सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। और उस समय जब अयोध्या वासियों को पता लगा था, तो तेही निस नींद परी नहीं काहू, क्योंकि राम दरस लालसा उछाहू।
प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए दशरथ अयोध्यापुरियों जैसा प्रेम। पूरी रात उन्होंने जागरण किया है अयोध्या वासियों ने कि कल प्रातः काल होते ही हम राम का दर्शन करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता बैठा ही राम होई चित चेता। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। राम राजा बनेंगे क्योंकि केवल अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे, हमारे मन के भी वो राजा हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे मन के ऊपर नियंत्रण भगवान का हो जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए ना। राजा से क्या भी प्रयत्न, राजा पूरी अपनी प्रजा को कंट्रोल करके रखता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अयोध्यावासी के प्रत्येक घर के अंदर, क्योंकि सब कोई राम को अपना मानता है, उमा अवधवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिस गली से निकल जाते थे ना, अयोध्यावासी बार बार देखने लगते थे। जिन बीतन बिहरई सब भाई तो थकित होत सब लोग लोगाई। इतना सुंदर, इतना सुहावना, इतना मधुर, वो तो केवल राम ही हो सकते हैं ना। और सुंदर जोड़ी भी बनने लगी, राम लक्ष्मण की जोड़ी बनने लगी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी बनने लगी। और माताएं जब जोड़ी को देखती थी ना तो तिनका तोड़ देती थी। श्याम गोर सुंदर दो जोड़ी और निरखाई छवि जननी तृण तोरी। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं घर घर, घर घर से भी प्रत्येक घर के अंदर। आगे चल करके आप देखेंगे जब राम का वनवास हुआ तो घर मसान परिजन जनु भूता लागई अवध भयावनी भारी और मनहु काल राती अंधियारी। अयोध्या वासियों ने निश्चय कर लिया कि हम तो राम के पीछे जाएंगे। अगर राम वन को जा रहे हैं ना तो हम अयोध्या में रहेंगे ही नहीं। और आप सब लोग जानते हैं कि एक दिन तो प्रातः काल तो एक दिन तो पीछे पीछे लगे रहे ना, रथ के पीछे चले भगवान के। भगवान ने बहुत समझाया कि मेरे पीछे कहाँ रहे हो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम अयोध्या के अंदर रह करके क्या करेंगे जब आप ही नहीं रहोगे, क्योंकि हम तो आपको चाहते हैं ना, आपसे प्रेम है। बहुत समझाया जरनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे, वो अयोध्यावासी राम के जन थे। हम लोग कहते हैं ना आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। ये तो भगवान की कृपा मानिए कि भगवान ने अपना जन स्वीकार कर लिया। सीता जी जब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंचे ना तो बाबा कहते हैं हरि जन जान प्रीति अति गाड़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी। माँ जानती है ये हरिजन है, ये मेरे राम का सेवक है, राम का प्रेमी है, मेरे राम का किंकर है, मेरे राम का अनुयायी है, इसके ऊपर तो मुझे अपना प्रेम उड़ेल देना चाहिए। माँ ने ऐसे आशीर्वाद नहीं दे दिए अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छो, इतने आशीर्वाद देती गई। क्यों? क्योंकि ये राम का प्रेमी है और जीवन के अंदर भगवान का प्रेमी बनना चाहिए। भगवान का जन भी बनिए ना। हम संसार का बनने का प्रयास करते हैं और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। भगवान का बनिए, भगवान क्या नहीं देंगे। अर्जुन भगवान का ही तो बन गया। अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि जीत मेरी होगी। दुर्योधन सेना लेकर के प्रसन्न है और अर्जुन भगवान को लेकर के प्रसन्न है, क्योंकि अर्जुन जानता है कि मैं भगवान का जन हूं तो मुझे तो भगवान ही चाहिए ना। और दुर्योधन जानता है कि मैं भगवान का तो हूं ही नहीं, मुझे तो सेना चाहिए। और भगवान तो राम सदा सेवक रुचि राखी, जो जिस भाव से आता है ना कथा के अंदर भी। अगर कथा के अंदर कोई ये कामना मेरे पुत्र नहीं है, मेरे धनवान नहीं है, मेरे ये नहीं है, तो भगवान कामना पूर्ण करने में कोई संकोच नहीं करते। भगवान कहते हैं मोर दरस अमोघ जग माही।
और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर घर कराई जागरण नारी, अयोध्यावासी जागरण कर रहे हैं। और विवाह के अवसर पर हमारे यहाँ गाली देने की विधान है। पीछे भी आपने श्रवण किया ना प्रसंग, जनकपुरी के लोगों ने गालियां दी और भगवान बड़े प्रसन्न होकर के उन गालियों को भी श्रवण करते हैं। प्रेम में सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज की रात्रि तो विशेष रात्रि है, क्योंकि आज राम और जानकी का विवाह के पश्चात पहली रात्रि है ना। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कयाई बिलो कहूं सजनी। रात्रि भी शोभायमान हो जाती है जिस रात्रि में भगवान मिल जाएं, अन्यथा तो रात्रि विश्राम करने के लिए होती है, लेकिन राम के बिना आराम कहाँ। गोपियां कहती है ना कि शाम भई पर शाम ना आए। शाम तो हो गई लेकिन शाम नहीं आए अभी तक, और शाम बिना नहीं शाम सुहाए। व्याकुल मन इस शाम से पूछे, अरे शाम बता क्यों शाम ना आए। और शाम ने शाम का राज बताया, शाम ने क्यों कर शाम को पाया। शाम ने शाम के रंग में रंग कर अपने आप को ही शाम बनाया। क्योंकि शाम भी काली और शाम भी काले, और यूं मिलते हैं मिलने वाले। भगवान की प्रत्येक लीला में अनुरक्त हो जाओ ना। आज रात्रि भी वो शोभायमान है, क्योंकि जिस रात्रि में राम और सीता जी मिल जाएं। आज पहला दिन ही तो है, इस रात्रि में राम और सीता जी मिल गए इन अयोध्या वासियों को, और आज आपस में चर्चा करती है कि ये रात्रि कितनी शोभायमान है। आज धन्य है ये रात्रि कि इस रात्रि के अंदर हमें राम और सीता जी का दर्शन हो गया। और गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। बहुत सुंदर बधुना सासु ले सोई, पनिकन जनु सिर मणि और गोई। सासुएं माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ के कई, तीनों को प्रमुख माना जाता है ना। आज बहुओं को लेकर के ऐसे सोई हैं जैसे सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। क्योंकि पीछे दशरथ जी ने कहा था, वधु लड़कनी पर ग्रह आई और राखे नयन पलक की नाई। ये नहीं कि पति कह रहा है और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं। कौशल्यादि नारी सब सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। पति जो कह रहा है उसके अनुकूल पत्नी अगर चलती है तो वो धर्म पत्नी मानी जाती है। रामचरितमानस हमें अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए, और इन प्रसंगों के माध्यम से एक सास का अपनी बहू के प्रति कितना प्रेम हुआ करता है, माँ कौशल्या और सीता जी के प्रसंग से सीखने का प्रयास कीजिए। सीता जी वन को जा रही हैं 14 साल के लिए, लेकिन आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। माँ कौशल्या के चरणों में बार बार गिर करके प्रणाम करती है। तब जानकी सासु पगलागी, सुनाहु माए मैं परम अभागी। सेवा समय दैव वन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। आज समय कैसा चल रहा है। आज मैं सुन रहा था, संत कह रहे थे कि एक समय वो था जब प्रातः काल उठते ही माता पिता को प्रणाम किया जाता था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नावई माथा। लेकिन आज अपने घरों के अंदर जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, राम के नाम को तो भूल ही गए ना। आपस में अगर चर्चा भी करते हैं तो हेलो हाय इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है।
विचार करें, ये जो हाय शब्द है ये हमारे यहाँ कब प्रयोग हुआ करता था? जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, जब कोई असुविधाजनक जो है घटना घटित हो जाती थी। लेकिन आज हम इन शब्दों का प्रयोग अपने घरों के अंदर, आज हमारी संतान, आज जो नया युग है वो राम के नाम को तो भूल ही गया ना। और संत महात्मा भी ऐसे चर्चा नहीं करते थे। ये तो आजकल माइक लगा दिया और सबको बिठा लिया, चलो भी सुनो। पहले ऐसा नहीं होता था। संत देखते थे कि वो उस जो गूढ़ बात मैं बताऊंगा वो उसको पचाने लायक है भी या नहीं। उपजाऊ भूमि के अंदर ही जो चतुर किसान होता था ना, वो केवल वही बीज डालता था बस। प्रश्न किए जाते थे आध्यात्मिक उन्नति के लिए और फिर उसका उत्तर उसके अनुरूप उसकी भाषा में प्रदान किया जाता था। लेकिन युग ने परिवर्तन कर लिया। कम से कम कोई भी जीव, वक्ता के मन के अंदर कोई अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं राम कथा का गुणगान कर रहा हूं। क्योंकि भगवान अगर किसी को सम्मान दे रहे हैं तो फिर उसको नीचा भी तो दिखा सकते हैं ना, अगर अभिमान आ गया तो। अगर एक कौवा जो है वो मंदिर के गुंबद के ऊपर जाकर के बैठ जाए और ये सोचने लगे कि मैं तो अब हंस बन गया, तो कहाँ है तो कौवा ना। इसलिए भक्त जो है वो हर परिस्थिति में समान ही रहता है। भक्त के मन के अंदर अभिमान नहीं आने पाता है। भक्त जानता है कि मैं तो केवल अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूँ बस। राम कथा के माध्यम से मैं अपना भी कल्याण कर रहा हूँ और हो सकता है कोई ऐसा जीव इस संसार के अंदर बैठा हो जो मेरी बात सुन करके इस बात को अनुकरण कर ले और उसका भी उद्धार हो जाए। क्योंकि मैं अपनी ओर से तो कुछ कह नहीं रहा। ये तो संतन सन जस कछु सुने तुम ही सुनावं सोई। जैसा संत महात्मा इस राम कथा के बारे में जो विवेचना करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सास और बहू का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये राम कथा के माध्यम से हमें बार बार समझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि बेटी को अगर मान ले, सास बहू को अपनी बेटी मान ले तो बात बन जाए ना। लेकिन सास सास ही होती है। लेकिन कौशल्या जी ने मां बन करके दिखाया। तभी तो सीता जी को लगा कि तब जान की सास पग लागी, सुनई माए में परम अभागी। और सेवा समय दैव वन दीना, पूर मनोरथ सफल न कीना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। प्रातः काल की वेला हुई, पवित्र ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। और आगे चल करके प्रसंग आएगा। राजा दशरथ का भी नियम था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। लेकिन अयोध्यावासी सोचने लगे कि अभी तक राजा दशरथ जागे नहीं, क्या कारण है? क्योंकि उनका तो नित्य प्रति का नियम था ना, वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है, राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकला जा रहा है और राजा दशरथ अभी तक जागे भी नहीं। सुमंत्र को भेजा गया, जाकर के पता लगा करके आओ। कहने का भी प्रय है कि अगर पिता ऐसा हो तो फिर संतान भी वैसी होती है। आज भगवान राम विवाह के पश्चात का समय है ये, लेकिन मर्यादा का किस प्रकार से पालन किया जा रहा है। पवित्र वेला हुई ब्रह्म मुहूर्त का और मुर्गे बोलने लगे और इधर सब लोग राजद्वार के ऊपर आकर के गुणगान करने लगे। तो बंदेवे प्रसुर गुरु पे तुमाता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। ब्राह्मणों का, देवताओं का, गुरु का, पिता का और माताओं की वंदना की गई। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मानस बताने का प्रयास करते हैं कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। और आज के समय में यही हो रहा है कि माता पिता की कोई मानता ही नहीं। क्योंकि मानस कहती है, अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बहन, और ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन।
और स्वयं भगवान कहते चारों पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। कहाँ जा रहे हैं हम? पाश्चात्य संस्कृति ने हमें इस मोड़ के ऊपर आकर के ला करके खड़ा कर दिया। आज संतान जो है वो अपनी मनमानी करने के लिए विवश है, लेकिन अपनी रामायण तो ये कहती है ना कि पुत्र पिता के अधीन माना जाता है। पिता जो कहे वो पुत्र को पालन करना चाहिए। और चारों पदार्थ मिल सकते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। केवल माता पिता की सेवा ही तो करनी है। और हमारे यहाँ अनाथ आश्रम होने लगे, माता पिता को वहां छोड़ करके आ जाते हैं। मानस के इन प्रसंगों के माध्यम से हम अपने मन को समझाने का प्रयास करें कि मन कहाँ जा रहा है। या भगवान ने वंदना की है। भगवान का जो नियम है ना, वो केवल ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था तक ही रहा। ऐसा कहा जाता है ना, बालक तो बालपन में तो ऐसा करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, तो फिर वो कार्य करना छोड़ देता है। प्रातः काल अगर वो बालपन में कर रहा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, लेकिन यहाँ तो भगवान का विवाह हुआ है और विवाह के पश्चात भी बंदी वे प्रसुर गुरु पितु माता। भगवान ने सबको प्रणाम किया है, सबकी वंदना की है। और पाई आशीष मुदित सब भ्राता, सारे भाइयों के समेत। क्योंकि जो राम करते हैं ना, वही सारे भाई उनकी दिनचर्या का ही तो अनुकरण करते हैं। और फिर दोबारा से जननन सादर मदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। माताओं को फिर अवसर मिला भगवान के सुख सुंदर मुख मंडल को देखने का, क्योंकि माँ तो वात्सल्य से परिपूर्ण होती है ना। वो बार बार जब भी अवसर मिलता है तो अपने पुत्र के मुख को चूमने का प्रयास करती है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक दुलार होता है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि फिर माताओं ने दुलार किया है और उसके पश्चात राजा के साथ जो है वो राज द्वार के अंदर गए हैं, राजमहल की ओर गए हैं। तो कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया कर तात पही, आए चारों भाई सियावर रामचंद्र पद जय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो स्वभाव से ही पवित्र है, ऐसे राम के नाम का गुणगान हम लोग नहीं करते, क्योंकि राम इतने पावन हैं। राम की प्रत्येक क्रिया पावन है, राम का प्रत्येक आचरण पावन है, राम कथा अत्यंत पावन है। राम से पावन तो कोई हो ही नहीं सकता ना। पापी से भी पापी जीव हो, पापें जाकर नाम सुमरहि। संपाति ने कहा, अरे मेरी ओर देखो ना, और तुम राम के भक्त होकर के कायर बन रहे हो कि कैसे होगा, समुद्र को कैसे पार किया जाए। अरे पापी से भी पापी जीव होना, वो भी अगर राम का नाम ले ले तो भवसागर को पार कर जाता है। और मेरी ओर देखो, मेरे पंख नहीं थे लेकिन मेरे पंख हो गए, राम की कृपा ही तो है। तुम डरो मत, राम के नाम का स्मरण करो, राम की आराधना करो, राम की कृपा प्राप्त होगी। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम की लीलाएं, राम स्वभाव से ही पवित्र हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने लीला करने के लिए शौच आदि से निवृत्त होकर के पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं। और प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि जो भगवान के नित्य कर्म थे उनको करने के पश्चात राजा दशरथ के पास आते हैं। और किस प्रकार से ये प्रसंग आगे की ओर बढ़ता है, आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र। बहुत ही अच्छे भाव रखे हैं ब्रह्मा जी ने, बहुत ही अच्छे भाव। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, सभी आपके लिए सहयोग करेंगे।